एम्स इंस्टीट्यूट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ये चैनल मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं और कंप्यूटर सीखना भी चाहते हैं, बट कई बार इंग्लिश के कारण उन लोगों को समस्याएं आ जाती है। एम्स इंस्टीट्यूट एक ऐसा चैनल है जहाँ पर कि आपको सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सभी प्रकार के कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को हिंदी में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज सी लैंग्वेज से। यहाँ पर मैं आपको सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम एक्सप्लेन कर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत सी पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग सामने देखें। ये आपके सामने एक सी का पहला प्रोग्राम है। #include stdio.h, #include conio.h एंड सो ऑन। इस पूरे प्रोग्राम पे एक एक डॉट और एक एक सिंबल का मीनिंग होता है। उस मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि मैंने #include stdio.h को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टेबल है, उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में मैंने सारी लाइन लिखी है और सेकंड कॉलम में आपको उसको एक्सप्लेनेशन दिया है। हैश का मीनिंग होता है प्री प्लस प्रोसेसर इक्वल्स टू प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं हैश को आप? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्री प्लस प्रोसेसर से मिलके बना है। प्री प्रोसेसर मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर आपकी प्रोसेस प्रोग्राम की स्टार्ट होती है उसके पहले की प्रिपरेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मा आपके लिए गुलाब जामुन बना रही है और गुलाब जामुन बनाने के लिए उसके बनाने के पहले की जो भी प्रोसेस होती है वो क्या करती है कि पहले आपकी शुगर रेडी करती है, पहले मावा रेडी करती है, आपका गैस, ये सारी चीज़ें जिस बर्तन में बनाना है वे सारी चीज़ें आपके सामने लेके रखती हैं और उसके बाद में फिर उसे बनाना स्टार्ट करती है। तो ये सारी क्या होती है? प्रिपरेशन होती है बनाने के पहले की। इसी टाइप से जब भी आप कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करना होती है। और सी लैंग्वेज में हैश का मीनिंग यहाँ पर क्या शो कर रहा है? प्री प्रोसेसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट मीनिंग है इंक्लूड। जैसा कि सामने लिखा है, लिटरल मीनिंग ऑफ इंक्लूड इज टू ऐड समथिंग। नॉर्मल मीनिंग होता है इंक्लूड करने का। आप 5 स्टूडेंट्स हैं, आप पांचों स्टूडेंट्स कोई गेम प्ले कर रहे हैं, आपका कोई नया फ्रेंड आता है, उस फ्रेंड को आप उस गेम में ज्वाइन कराते हैं, आप इंक्लूड करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, उसके बाद में एंगुलर ब्रैकेट्स हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स का मीनिंग होता है कि जो डेनिस रिची है, जिन्होंने कि सी लैंग्वेज बनाई है, उन डेनिस रिची ने ऐसा रूल बनाया है कि आपकी जो हेडर फाइल है वो आप एंगुलर ब्रैकेट में ही उसको लिखेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है stdio। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। बेसिकली ये फाइल का नाम होता है। जैसे कि आप किसी भी आपकी पिक्चर का या आपका कोई भी फाइल हो जिसका कि आप नाम रखते हैं, उस फाइल का नाम जैसे आप रखते हैं उसी टाइप से यहाँ पर भी stdio एक फाइल का नाम है। और लास्ट में है .h। .h जो है एक्सटेंशन होता है। जैसे आपकी .pdf फाइल है, ये एक्सटेंशन है। .jpg फाइल है, एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशंस रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी फाइल किस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है। .doc है मतलब ये वर्ड की फाइल है, .ppt है मतलब ये पावर पॉइंट की फाइल है। इसी टाइप से .h है, ये .h आपकी हेडर फाइल है। हेडर फाइल है मतलब हाइड है फाइल, छुपी हुई फाइल है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? .h। सेम थिंग सेकेंड स्लाइड में है, सिर्फ चेंज है दूसरी फाइल का नाम जो कि है कोनियो, उस फाइल का नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट। बाकी पूरे लाइन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। आपने इस प्रोग्राम में 2 फाइल को इंक्लूड किया है, एक है stdio और दूसरी है conio, दैट इज कोनियो। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि आपने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, जिसको कि आप सिंबल बोल रहे हैं, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस सिंबल के पहले जो भी वर्ड आपने यूज़ किया है वो फंक्शन है। मतलब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, आप इसको कैसे रीड करेंगे? मेन फंक्शन। मेन तो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बट जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये फंक्शन है। ओके, क्लियर है बेटा?
अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सी लैंग्वेज जो होती है उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसी टाइप से सी लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब क्या होता है बेटा कि आपकी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है, उन सभी फैमिली मेंबर्स में एक पर्सन कोई भी मेन होता है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, फादर है, मदर है, वो सबके कंडीशंस अलग अलग डिपेंड करती है। जैसे कि नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर एक फैमिली शो कर रहा हूँ जिसमें कि एक पर्सन है जो कि मेन पर्सन ऑफ द फैमिली आपको शो हो रहे हैं। इसी टाइप से सी लैंग्वेज में मैंने आपको जैसा कि पहले बताया बेटा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन सभी फंक्शंस में आपका एक मेन फंक्शन होता है। इस मेन फंक्शन में आप प्रोग्राम लिखते हैं। मेन फंक्शन आप स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन आप एंड करते हैं। इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही आपका सी का प्रोग्राम लिखेगा, चाहे वो 2 लाइन का हो चाहे 2000 लाइन का हो। ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर उसके बाद में ये दोनों ब्रैकेट आते हैं जिनको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस फर्स्ट वाला ओपनिंग सिंबल होता है, सेकंड वाला क्लोजिंग सिंबल होता है। नीचे आपको एग्जांपल में क्लियर हो रहा होगा बेटा कि ये आपको किसी भी फंक्शन या किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट की बॉडी को ओपन और क्लोज करने के काम आता है। अभी आपको एग्जांपल में दिख रहा है, आपने देखा होगा मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन के बाद में ओपन ब्रैकेट और लास्ट में लिखा है क्लोज ब्रैकेट। वो जो बीच में 4 लाइनें लिखी है, ये क्या है, आपका प्रोग्राम है, एक सांकेतिक रूप से प्रोग्राम है बेटा। वो इस मेन फंक्शन की बॉडी ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर क्लोज हुई है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों सिंबल आपको हमेशा यहाँ पर काम आएंगे। ये तो मेन फंक्शन है, इसके अलावा जितने भी फंक्शंस होंगे उनकी बॉडी और जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इफ एल्स लूप्स वगैरह, उसमें भी ये आपको काम आएगा। ओके, नेक्स्ट है CLR SCR और आगे है ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलन। देखिए CLR SCR एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले समझे बेटा कि प्री डिफाइंड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। आप कोई भी कोई भी चीज़ आप जब यूज़ करते हैं, जैसे आप आपका मोबाइल यूज़ करते हैं या आप आपका फ़ैन यूज़ करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलरेडी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ़ैन आके यहाँ पर लगाते हैं आपके घर में और फ़ैन को आपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया। अब उस फ़ैन के अंदर की फंक्शनिंग से आपको कोई मतलब नहीं होता है। आपको पता है कि इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको पावर सप्लाई करता हूँ वो फ़ैन चलने लगेगा, और जब मैं उसकी पावर सप्लाई बंद कर दूँगा तो वो फ़ैन बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, ये उसका प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइंड किया हुआ है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है। इसी टाइप से CLR SCR भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या काम करता है, जैसे आपका पंखा हवा देता है, इसी टाइप से यहाँ पर CLR SCR क्या करता है, वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का मतलब ये होता है बेटा कि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम रन किया था, उस पहले प्रोग्राम का आउटपुट आया था एम्स इंस्टीट्यूट। उसके बाद में आप सेकंड प्रोग्राम रन कर रहे हैं, सेकंड प्रोग्राम का आउटपुट आप चाहते हैं आई लव माय कंट्री। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपने सेकंड प्रोग्राम रन करते टाइम CLR SCR का यूज़ किया है, उस केस में तो आपका सेकंड प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आई लव माय कंट्री। वहाँ पर आपको एम्स इंस्टीट्यूट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है जहाँ पर कि आपको आउटपुट दिखने वाला है वो आप क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपने CLR SCR यूज़ नहीं किया था तब सेकंड प्रोग्राम रन करते टाइम क्या होगा बेटा कि आपको प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट जो है एम्स इंस्टीट्यूट वो भी नज़र आएगा और आई लव माय कंट्री भी नज़र आएगा। जैसे आप लोग ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे आप डस्टर का यूज़ करते हैं, उसी टाइप से ये CLR SCR फंक्शन काम करता है बेटा। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे काम करता है कि ये CLR SCR को स्क्रीन क्लियर करना है, ये कहाँ होता है, ये जो अभी प्रीवियसली आप लोगों ने stdio.h और conio.h जो हेडर फाइल्स आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने, वहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी होती है। वहाँ पर ये लिखा होता है कि CLR SCR को क्या काम करना है और आगे जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्या काम करना है, वो भी हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर 2-3 बार वर्ड यूज़ किया, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है, तो ब्रीफली आपको मुझे बताना चाहिए कि कितने टाइप की स्क्रीन सी में अवेलेबल होती है। सी में बेसिकली 2 टाइप की स्क्रीन अवेलेबल होती है।
फर्स्ट वन होता है बेटा एडिटर। एडिटर मतलब जहाँ पर कि आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड होती है आउटपुट स्क्रीन, जहाँ पर कि आप उस प्रोग्राम का आउटपुट चाहते हैं, आपका प्रोग्राम का आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हमने बात की CLI/SCR क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड उसमें है फंक्शन का सिंबल है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में आपको सेमीकोलन दिया है। सेमीकोलन जो है टर्मिनेशन सिंबल होता है किसी भी फंक्शन का या किसी भी लाइन का, कि आपका ये फंक्शन या ये लाइन यहाँ पर क्लोज हो गई है, यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है, ठीक है बेटा। जैसे हम लोग नॉर्मली फुल स्टॉप यूज़ करते हैं उसी टाइप से ये टर्मिनेशन सिंबल यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रिंट एफ। प्रिंट एफ भी एक प्री डिफाइंड आउटपुट फंक्शन है। जैसा आपने इससे पहले CLI/SCR में देखा था, वो भी प्री डिफाइंड फंक्शन था, ऐसे ही ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये प्री डिफाइंड आउटपुट फंक्शन क्या करता है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे वो चीज़ प्रिंट करता है जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली दो टाइप से काम करता है। अभी मैं आपको दोनों टाइप क्लियर करूँगा। फर्स्ट टाइप तो इसका ये है कि जो भी आप इसमें इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आप जो भी इसमें लिखेंगे वो आपको एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ एक फंक्शन है। ये आप कैसे पता लगाएंगे, प्रिंट एफ के बाद में ओपन ब्रैकेट है और प्रिंट एफ के लास्ट में क्लोज ब्रैकेट है। और प्रिंट एफ भी एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। इसका सेकंड टास्क क्या होता है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि प्रिंट एफ में इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप जो भी वहाँ पर टाइप करेंगे वो चीज़ आपको एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको एम्स इंस्टीट्यूट लिखा है तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या शो होगा, एम्स इंस्टीट्यूट। लास्ट में वही है बेटा सेमीकोलन, टर्मिनेशन सिंबल है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये आपको जस्ट लाइक फुल स्टॉप काम करता है, ठीक है। थर्ड है गेट सी एच। गेट सी एच भी एक फंक्शन है, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये गेट सी एच फंक्शन क्या काम करता है, आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने प्रोग्राम रन किया तो आपका प्रोग्राम का आउटपुट तो आया, लेकिन जो आपका आउटपुट आने वाली स्क्रीन है वो यहाँ पर रुकती नहीं है, वो विद इन अ सेकेंड यहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है। तो आप उस स्क्रीन को देखना चाहते हो, रोक के रखना चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया है, इसलिए आप क्या चाहते हैं कि वो स्क्रीन आपकी थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाए। तो जब वो स्क्रीन आपकी होल्ड हो जाएगी बेटा, उस केस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, गेट सी एच एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अगर आपने इस प्रोग्राम में गेट सी एच का यूज़ किया है तब क्या होगा कि आपका आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहेगी। अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया है तब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि आप उसका आउटपुट सामने देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, ठीक है बेटा। बाद में वही सेम चीज़, दोनों फंक्शन का सिंबल है और टर्मिनेशन सिंबल है। थैंक यू वेरी मच। ये हमने सी का फर्स्ट प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया है बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, नो डाउट आप लोग इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद मैं इस सी लैंग्वेज के सारे वीडियो, सारे प्रोग्राम्स 1 बाय 1 इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते जाएंगे बेटा।